नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ वार ऐसे होते हैं जिन दिनों के दौरान कुछ कार्य करना बहुत निषिद्ध माना गया है। दोस्तों, शादीशुदा महिलाओं के बारे में अक्सर बात कही जाती है कि उनको बाल किस दिन धोना चाहिए ताकि उनके जीवन पर किसी प्रकार का अशुभ प्रभाव नहीं पड़े। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रोज के दिनों में बाल धोए जाते हैं। उनका कुछ विशेष दिन होते हैं जिनके दिन बाल धोने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ आपका जीवन खुशमय होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ वारों के बारे में मना किया गया है। अगर आप इस वार के दिन बाल धोते हैं तो दोस्तों इसका संकट आपके परिवार के ऊपर देखने को मिलता है और परिवार के अंदर दोस्तों नकारात्मकता आ जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन वार के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट के अंदर जय महालक्ष्मी जरूर लिखें ताकि देवी लक्ष्मी के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं उन वारों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला वार आता है सप्ताह के अंदर मंगलवार। दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको बाल धोने से बचना चाहिए, जिसके पीछे मान्यता है कि मंगलवार का दिन दोस्तों हनुमान जी का वार होता है और साथ ही साथ दोस्तों इस दिन बाल धोने से मंगल ग्रह भारी हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी कुंडली के अंदर बनते कार्य बिगड़ जाना, किसी प्रकार का कोई कार्य होते होते किसी प्रकार का विघ्न आ जाना, या फिर दोस्तों आपको कई प्रकार से पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होना, परिवार के अंदर आर्थिक कलह उत्पन्न हो जाना, इस प्रकार की गतिविधियां होती रहती है और घर के अंदर किसी प्रकार का शुभ कार्य नहीं होता है। इसी तरह दोस्तों, अगर अगले वार की बात करें उससे पहले इस बात का भी ध्यान रखें, मंगलवार के दिन पुरुष भी अपने दाढ़ी बाल नहीं बनवाएं और न ही मंगलवार के दिन किसी प्रकार के नशे का सेवन करें, अन्यथा आपको कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। इसी तरह महिलाएं और पुरुष इस बात का भी ध्यान रखें, विशेष तौर से महिलाएं, कि गुरुवार का दिन भी दोस्तों बृहस्पति ग्रह का वार होता है और इस दिन अगर आप बाल धोते हैं तो आपके कुंडली के अंदर बृहस्पति ग्रह नीच स्थिति के अंदर आ जाता है। और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर बृहस्पति ग्रह ऊंचे स्थान पर नहीं रहता तो उनको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है, जिसके मध्य सबसे मध्य तो यही है कि परिवार के अंदर किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य या मांगलिक चीजें घटित नहीं होना। परिवार के अंदर अपने आप ही कलह संकट आ जाते हैं, परिवार के अंदर किसी प्रकार का कोई शुभ कार्य शुरू ही नहीं होता और विशेष तौर से देखा जाए तो किसी बड़े आयोजन या शुभ कार्य के दौरान घर के अंदर तक कलह हो जाती है, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अगर आप गुरुवार के दिन बाल धोते हैं, इसी के साथ ही गुरुवार के दिन जितना हो सके तो आपको पोछा लगाने और इसी के साथ ही आपको कपड़े धोने से भी बचना चाहिए। गुरुवार के दिन ये सारे कार्य निषेध माने गए हैं, बल्कि इस दिन तो आप देवी लक्ष्मी, भगवान श्री बृहस्पति और भगवान वासुदेव अर्थात की लक्ष्मी नारायण की पूजा करें तो निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर अच्छी चीजें और अच्छा फल देखने को मिलता है, बल्कि आप गुरुवार के दिन इस प्रकार की गतिविधि करने से बचें। अब दोस्तों, बात करते हैं अगले वार की। तो दोस्तों, वह वार है शनिवार। दोस्तों, शनिवार का दिन क्रूर ग्रह माना जाए तो शनिदेव का दिन माना जाता है और अगर शनिवार के दिन आप बाल धोते हैं तो आपकी कुंडली के अंदर शनि ग्रह की टेढ़ी दृष्टि आ जाती है, जिसकी वजह से आपके परिवार के अंदर दोस्तों इतनी ज़्यादा दुखद परिणाम या घटनाएं आने लगती है जिसका आप नाम भी नहीं ले सकते। इस प्रकार की गतिविधि आपके जीवन भर रहती है, तो इस बात का ध्यान रखें। शनिवार के दिन हम पुरुषों को भी अपने नाखून काटना, दाढ़ी बाल बनवाना, इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। तो शनिवार के दिन महिलाओं को भी अपने बाल धोने से बचना चाहिए, बल्कि आप बाल धोने के लिए सोमवार के दिन, बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन या फिर रविवार के दिन, इन वारों का चयन करें। निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही संपदा देखने को मिल जाएगी। आपके घर परिवार के अंदर जो कार्य लंबे समय से अटक रहा था वह कार्य पूरा होने लगता है और किसी भी प्रकार का कोई दोष दारुण्य आपको नहीं लगता है। इसीलिए आपको इन वारों के दिन बाल धोना चाहिए। इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें, विशेष तौर से अगर देखा जाए तो बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन बाल धोने से निश्चित तौर पर महिलाओं के घर परिवार के अंदर फायदा देखने को मिलता है। उन्हें हर प्रकार की आर्थिक संपन्नता प्राप्त हो जाती है और परिवार के अंदर अपने आप ही खुशियां लहलहाने लगती है। परिवार के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं आता और देखते ही देखते उनके सारे कष्ट खुशियों के अंदर बदल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी
देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।